12वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हमार आजक जो मेहमान छन कृतिकार श्री अशोक जोशी आशु जी जनर जन्म ग्राम शेड़ो पत्रालय भेटा गरुड़ बागेश्वर में हई छु, जो वर्तमान में आईटीबीपी महानिदेशालय दिल्ली में इंस्पेक्टर क्लर्क छन। इनर इजाक नाम श्रीमती हंसी जोशी जी और इना बौजू स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र जोशी जी छन और वर्तमान में यो गोमती नगर लखनऊ बटी ट्रांसफर हवे, केंद्रीय भवन अलीगंज लखनऊ पर ट्रांसफर हवे, दिल्ली में काम करनी और इनर जो लेखन छो सोशल मीडिया द्वारा बहुत दिखण में त्वरित इनर टिप्पणी होनी और आज हम उनर कार्यक्रम में उनर रचनाओं को हम सुनून। मैं उनको हार्दिक आभार व्यक्त करनो और स्वागत करनो, अभिनंदन करनो। यह दुहाक साथ में एक शुरुआत करनो और मैं यह एक बात हमार आकाश सारस्वत जी को मैं आमंत्रित करूं। मैं अशोक जी लीजिए एक जी दोहा पढ़नो कि लेकिन वो सैनिक पृष्ठभूमि पर ही छन तो कुमाऊनी में दोहा उनको समर्पित करनो। सैनिक की वीरता है धन, धन पावन सुचि ध्यान। सैनिक की वीरता है धन, धन पावन सुचि ध्यान। अनुशासन प्रिय संकल्पी को, जीवन व्रत महान मोहना, जीवन व्रत महान। ज्वानो परिटिकी यारों छो, हर देश को इतिहास। ज्वानो परिटिकी यारों छो, हर देश को इतिहास। बखत गभा बड़ बड़ नृप, बड़े दी जनू ले दास मोहना, बड़े दी जनू ले दास। युद्ध हो या आपदा, सैनिक सदा तैयार। युद्ध हो या आपदा, सैनिक सदा तैयार। जान हबेर ले जा दे गए, सदा देश पर प्यार मोहना, सदा देश पर प्यार। सबसे ठुल मन देश की सेवा हूँ तैयार। निखित मन राकसी, कर छो भ्रष्टाचार मोहना, कर छो भ्रष्टाचार। महान व्रती सीमा परी, मन लगे अपुजान। न मनु मयड़ी कोखी है जी, धन्य छु उबीर जवान मोहना, धन्य उबीर जवान। मैं समस्त देशक सब जवानों को मैं नमन करनो, प्रणाम करनो। उनर वीरता, उनर शहादत, उनर शौर्य को मैं प्रणाम करनो, नमन करनो। और आज के हमारे जो कृतिकार छन में उनको आमंत्रण करण है पहली समग्र शिक्षा अभियान उपनिदेशक महोदय श्रीमान आकाश सारस्वत जी को मैं आमंत्रित करूं कि यह कार्यक्रम शुरुआत में अपन आशीर्वाद दिवे, हमको कृतार्थ करा।
श्रीमान आकाश सारस्वत सर, आपका हार्दिक अभिनंदन सर। धन्यवाद, धन्यवाद श्री जोशी जी। प्रणाम है आपको। मोहन कृति के इस 13वें ऑनलाइन कार्यक्रम में सम्मानित श्री मोहन चंद्र जोशी जी, इस कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि श्री अशोक जोशी जी, शायद नेटवर्क की शायद दिक्कत आ रही है। सम्मानित श्री पूरन चंद्र खंडपाल जी, बीना जी, नंद किशोर, को यथायोग्य नमस्कार करता हूं और लोक भाषा के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में निश्चित रूप से संख्या बल से ज्यादा भाव बल, बुद्धि बल प्रतिदिन दिखाई देता है। निश्चित रूप से कुमायूनी गढ़वाली के महत्वपूर्ण साहित्यकारगण इस कार्यक्रम से लगातार जुड़ रहे हैं। वो बेहतरीन भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से लोक भाषा के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से श्री मोहन चंद्र जोशी जी का यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। जो एक न केवल बेहतरीन शिक्षाविद, साहित्यकार, में जबकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, ऐसे समय पर आपके द्वारा इस कार्यक्रम को करके एक पुल का काम किया गया है, जिससे हमारे समक्ष न केवल उत्तराखंड अपितु प्रवासी उत्तराखंडी, चाहे वो दिल्ली में हो, बंबई में हो, गुजरात में हो, अन्य प्रांतों में भी वो लगातार साहित्यकारगण इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये इस कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट करता है। आज वीरांगना ईरू रोतेली का भी जन्म दिवस है, जिनके नाम पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। आज जिनको भी सम्मानित किया गया है, मैं उनको बधाई देता हूं। उसमें बागेश्वर की भी 2 लड़कियां संभवतः सम्मानित हुई हैं, एक खिलाड़ी और एक स्वरोजगार वाली लड़की है, एक कपकोट से और एक बागेश्वर से, शायद एक रुचि कालाकोटी है और एक मेहता है, ममता। निश्चित रूप से महिला शक्ति के बल पर ही न केवल भारत अपितु उत्तराखंड अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। मैं उनको बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से कवि ने कहा है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं, इसमें दो राय नहीं, देशभक्ति के पर्याय के रूप में हमारी सेनाएं, हमारे सम्मानित अर्धसैनिक बल, हमारी पुलिस सेवा, जहां एक और है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर जो भी अपने दिए गए दायित्व को, कर्म को ईमानदारी से, मेहनत से करता है, वो भी देशभक्ति ही है। व्यापारी कम लाभांश के साथ में अपना बेहतर माल बेचें और शिक्षक मेहनत से पढ़ाएं, कर्मचारी ईमानदारी से कार्य करें, अधिकारी ईमानदारी निष्ठा से कार्य करें और राजनेता भी ईमानदारी निष्ठा से कार्य करें, तो निश्चित रूप से वो सब भी देशभक्ति ही है। लेकिन फिर भी मैं अपनी सेनाओं को, अपने सैनिक बलों को प्रणाम करता हूं, जिनकी वजह से न केवल हमारी बाहरी सीमाएं सुरक्षित हैं, अपितु रहती है। अंत में सभी का आभार प्रकट करते हुए और लोक भाषा को उचित सम्मान मिले, 8वीं अनुसूची में शामिल हो, इसी आशा, इसी कामना के साथ सम्मानित मोहनचंद जोशी जी का, अशोक जोशी जी का और सभी सम्मानित महानुभावों का आभार करते हुए और जयशंकर प्रसाद के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार।
अभिनंदन। बहुत सुंदर, बहुत आभार। आपके आशीर्वचनों के साथ आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो हमार कृतिकार ये कार्यक्रम में आज हमारे बीच में जो हमार मेहमान छन, हमार अर्पण छन, ये कार्यक्रम में जी लगातार हमारे तक जुड़ी हुई छन और बहुत भल सृजन करनी। मैं उनको स्वागत करना श्रीमान अशोक जोशी आशु जी, आपको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहली पटल का मेरा प्रणाम। स्वागत स्वागत। गढ़वाल मंडल में पधारी सब इज्जत है बंधु में मेरू हाथ जोड़ी प्रणाम करदा। ये बात अपने सारस्वत सर को बहुत आभार, उन्होंने बहुत खुली बात हमको रोज संदेश आत्मक संदेश देते रहे। और अपने विद्वत कांटवाल जी का भी मैं आभार करता हूँ। मोहनदा तो अपने मोहनदा ही हैं और आज मेरे एक मित्र मोहनदा के ही मतलब प्रेरणा से मैं आज यहाँ कुछ बोल रहा हूँ। और बीच में हिंदी लहजारी तुम नाराज नहीं है? बिल्कुल। हाँ। और एक मेरे बड़े प्रेमी मित्र हैं कैलाश चंद्र जोशी, जो मूल रूप से लोहाघाट के हैं और अभी वो उदय गेल में कार्यरत हैं। अच्छे खास भी हैं, वो भी मेरे साथ अभी जुड़े हैं मेरे अनुरोध पे। अभी यात्रा में भी हैं, मतलब कहीं कानपुर गए थे। स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन। आप सभी को जय प्रणाम अभिनंदन अशोक जी, प्रणाम। बहुत खुशी आपको सुनने का बड़ा आनंद था। महाराज वाह वाह, आपकी प्रेरणा है प्रभु। और ये आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर। आज अपनों के बीच में मैं बड़ा खुश हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय। और हिमानी दीदी भी लखनऊ से जुड़ गई हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हिमानी दीदी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं इससे पहले दीदी मैं भी लखनऊ में था, अलीगंज में केंद्रीय भवन में मेरा कार्यालय हुआ करता था और अलीगंज सेक्टर बी में ही मैं रहता था। उससे पहले कुछ दिनों गोमती नगर भी रहा। और इसके साथ मेरा परिचय यही है, मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल महानिदेशालय में इंस्पेक्टर क्लर्क की हैसियत से काम कर रहा हूँ। इसी नवंबर में मैंने ज्वाइन किया। भगवान की कृपा से ज़्यादा नौकरी मेरी दिल्ली और लखनऊ की रही है। आप लोगों का आशीर्वाद है, माँ की कृपा है। अब ये परिचर्चा को ज़्यादा न बढ़ाते हुए मैं अपनी आज की काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। माँ शारदे के चरणों में 2 सुमन पुष्प शब्द सुमन अर्पित करता हूँ हिंदी में। उसके बाद स्वागत स्वागत स्वागत। दीजिए सुनिए। माँ शारदे तुमको मेरा सत सत है नमन, तुम ही हो मेरी वाणी, तुम ही हो मेरी कलम। माँ शारदे तुमको मेरा सत सत है नमन, तुम ही हो मेरी वाणी, तुम ही हो मेरी कलम। माँ शारदे तुमको ज्ञान की देवी तुम, कमल पे सजती हो, वीणा बजा के तुम सदा हंस पे चलती हो। माँ सदा हंस पे चलती हो। शब्द सुमन की तुम अविरल बरसाती, तेरे कोई अधरे नहीं मुस्काती। माँ तेरे बगैर कोई अधरे नहीं मुस्का। माँ शारदे तुमको मेरा शत शत है नमन, तुम ही हो मेरी वाणी, माँ तुम ही हो मेरी कलम। मैं जानू नहीं भक्ति, माँ देना तुम शक्ति। मैं जानू नहीं भक्ति, माँ देना तुम शक्ति। तेरी कृपा से हटकर, माँ तेरी कृपा से हटकर ये कलम नहीं लिख सकती। माँ कलम नहीं लिख सकती। श्रद्धा की देवी तुम, संयोग बना देना, नित बांध सके ये कलम।
तुम ऐसा वर देना माँ शारदे तुमको मेरा शत शत है नमन। तुम ही हो मेरी वाणी, तुम ही हो मेरी कलम। पुष्पित है ये वाणी, शब्दांश है तेरे। माँ पुष्पित है वाणी, शब्दांश है तेरे। बनाए रखना माँ, कृपा बनाए रखना। बस अंश है हम तेरे माँ, हम अंश हैं बस तेरे। ज्ञान की देवी तुम, ज्ञान बढ़ा देना। तमस मिटे जग से तुम ऐसा कर देना। माँ शारदे तुमको है नमन। तुम ही हो मेरी वाणी, तुम ही हो मेरी कलम। माँ तुम ही हो मेरी कलम। अब वाह माँ वाह। को याद करके, अब मैं जिस माँ ने मेरे को जन्म